ये आज भी टूटे फूटे घर हैं। अगर तुम्हारे लड़के चाहें तो 2 साल में गरीबी छूमंतर हो जाएगी। लेकिन इनको पाल रहे हो तुम, इनको खिला रहे हो तुम। 3 दफे रोटी खाते हैं, डाबर आमलक तेल लगावत, बीच तेरे मान विकासत है कि आज तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। इनके बुद्धि लवलेश बची है। इनको बिठाओ किसी दिन आधा घंटा अपने पास, तो इनसे पूछो कि तुमको पाल पोस इतना बड़ा काहे दिया, जवाब नहीं है तो दे पाएंगे। पैसे का सम्मान बचा है दुनिया में। आनंद राज के लिए तुम परेशान हो गए कि आनंद राज तुम ये कथा क्यों सुना रहे हो? क्योंकि आनंद राज ने गरीबी देखी है। हम गरीबी को चीर के पैदा हुए भाइयों। हमने गरीबी किताबों में नहीं पढ़ी है, हमने गरीबी झेली है। और गरीबी बड़ा खटकती है। गरीबी इज्जत नहीं दिलाती, गरीबी अपमान दिलाती है, गरीबी तिरस्कार दिलाती है, गरीबी अपने ऊपर आए की पहचान करवा देती है। गरीबी में रिश्ते सारे बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। गरीबी अभिशाप है। और तुम्हारा लड़का उसी गरीबी में शाहरुख खान बना घूम रहा है। समय मेरा हुआ है 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल। ये जिंदगी का समय है, बनने का समय। चेक जाओ, जाग जाओ, अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाओ, घर की गरीबी खत्म करो। शक्ति है इनके पास। कोई रोजी पकड़ लो, कोई रोजगार पकड़ लो, कोई व्यापार पकड़ लीजिए, अपनी जिंदगी का भला कर लीजिए। जब अच्छे कर्मों को जिंदगी में करोगे तो जिंदगी में तरक्की पैदा होगी। अब तुम ढूंढ रहे हो कि कथा भागवत से हमारा कल्याण हो जाए, नहीं होगा। मुसलमान का 15 साल का लड़का पैसा कमाता है, तुम्हारा 20 साल का लड़का पैसा उड़ाता है। मुसलमान देश में धनवान होता जा रहा है। जो अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं, बड़े काबिल हैं, इनके लड़के आवारागर्दी करते फिर रहे हैं। हाँ, हम सबको नहीं कह रहे हैं, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। नहीं ऐसा न हो गड़बड़ हो जाए, तुमको बुरा लग जाए कि आनंदराज सबको कह रहे हैं। सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज को हम खूब कह रहे हैं। हमारे यहाँ 70% लड़का आवारागर्दी कर रहा है, निकम्मा है, वो कोई काम का है ही नहीं। अपने बाप से 70 सवाल करता है, अपने आप से कभी एक सवाल नहीं करता है। अब जितना सवाल अपने बाप से किया है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, एक सवाल अपने आप से किया होता तो उस सवाल का जवाब मिल जाता कि हम पैदा क्यों हुए हैं। क्या माँ बाप को दुख देने के लिए पैदा हुए थे? माँ बाप को तकलीफें देने के लिए पैदा हुए थे? नई नई समस्याएं बनाने के लिए पैदा हुए थे? या माता पिता की सेवा करने के लिए हम पैदा हुए थे? इस बात का भी तो ज्ञान आज की संतानों को नहीं है। इसलिए कथा सुनने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो उन बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं गारंटी देता हूं, मेरी कथा सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसका एक हिस्सा अपनी जिंदगी में धारण कर लीजिए। अगर कथा के बाद में 1 साल बाद तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी बदल न जाए तो आनंदराज कथा कहने से इस्तीफा ले लेगा, संन्यास ले लेगा। मैं ये कथा कहूंगा और मैं क्या गारंटी दूंगा। लेकिन तुम किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
तुमको अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं है। तो भैया जिनको अपनी जिंदगी बदलना नहीं है उनके लिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, और जिनको बदलना है उनके पास मेरे पास 700 जुगाड़ है। 10, 20, 50 जुगाड़ नहीं, 700 जुगाड़। जिनको बदलना है, जिनको बदलना नहीं, कसम खाए बैठे हैं कि हमको गरीब पैदा हुए गरीबी में मरना है और फिर तुमको गरीबी में ही मरना है। बाकी दुनिया में है सब कुछ। एक चौपाई हमारे समझ में आई थी, सकल पदा